गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और कैसे हम इसको डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज भी करवाए थे, फिर मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में भी पढ़ाया था और हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जैसे टॉपिक्स को और क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए और अच्छे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं फ्रॉम द मॉड्यूल में से हम लोग 10 और 11 क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर NSTSC के क्वेश्चंस भी आएंगे ओलंपियाड लेवल के, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ओलंपियाड लेवल पे भी डिस्काउंट या प्रॉफिट एंड लॉस के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹P, देयर इज अ लॉस ऑफ 15%। मैं एक बार इसको लिख देती हूँ। If an article is sold for ₹P, there is a loss of 15%. ठीक है, if however same article is sold for ₹Q, there is a profit of 15%. There is a profit of 15%. ठीक है, then find the ratio of Q minus P ratio Q plus P. ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक आर्टिकल है जिसको मैं ₹P पे सोल्ड करती हूँ तो मुझे 15% का प्रॉफिट होता है, और अगर उसी सेम आर्टिकल को मैं क्या करती हूँ, ₹Q में सेल करती हूँ तो मुझे 15% का प्रॉफिट होता है। पहले वाले में 15% का लॉस होता है, दूसरे वाले में 15% का प्रॉफिट होता है। आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ Q minus P अपॉन Q plus P। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय SP, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी आर्टिकल को ₹P में सेल करती हूँ तो उस पर्टिकुलर जो है उसकी CP क्या होगी, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इज 15, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस क्या है, P है। ठीक है, ये CP1 हो गई। अब ये ही CP2, क्योंकि वही सेम आर्टिकल है तो मतलब अगर आर्टिकल सेम है तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी सेम होगी। वही सेम आर्टिकल जो है मैंने क्या किया, इसको CP1 ही लिख दो। ये क्या हो जाएगी, अगर मैंने इसको Q में बेचा तो मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने इसको इस तरीके से दो इक्वेशंस बना ली। अब हम क्या करेंगे सिंस CP1 इज इक्वल टू CP2, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 100P अपॉन 85 विल बी इक्वल टू 100Q अपॉन 115। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। हमने क्या किया, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम थी क्योंकि सेम आर्टिकल था, तो हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया, इक्वेट कर लिया। अब यहाँ पर 100 से 100 न्यूमरेटर में कट जाएगा तो P अपॉन 85 इज इक्वल टू Q अपॉन 115 आ जाएगा। अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है, P और Q का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि P अपॉन Q इज इक्वल टू 85 अपॉन 115। इसको आप 5 से सिंप्लीफाई कर दो, 17 अपॉन 23। ठीक है, तो P बाय Q कितना आ गया, 17 अपॉन 23। अब आप क्या कर सकते हो, देखो मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, मैं डायरेक्टली P और Q की वैल्यू जो है मैं इसमें इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, लेकिन आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि पहले P की वैल्यू Q के टर्म्स में निकालो, देन वहाँ पर P की जगह Q के टर्म्स में जो उसकी वैल्यू निकली है वो रख दो। जब आप ऐसे रखोगी तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें एक चीज़ देखी, उसने क्या पूछा है, Q माइनस P अपॉन Q प्लस P पूछा है। इसका मतलब कि Q जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा है P से, तभी Q माइनस P पूछा है। ठीक है, तो Q इज 23 एंड P इज 17।
Q इज 23, P इज 17। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6 अपॉन 40, 2 3 ज़ा 6, 2 20 ज़ा 40, 3/20 फाइनल रेशो आएगा। और हम 3/20 जो है वो कोप्राइम है, इसलिए इसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, सीपी पहले निकाल ली दोनों की इस वाले फॉर्मूले से 100/100 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई पी, क्योंकि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीपी वो थी, फिर 100/100 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्योंकि उसकी सीपी अलग थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, a girl buys 9 apples for rupees 9.60 and sells 11 for rupees 12. Find her gain or loss percent, ठीक है ना। तो a girl buys 9 apples for rupees 9.60, ठीक है, and sells 11 apples and sells, ठीक है, 11 apples for rupees 12, ठीक है। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी। उसने 9 एप्पल्स जो है वो 9.60 रुपीज़ में खरीदे और 11 एप्पल्स को 12 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है कि उसका गेन परसेंट था या लॉस परसेंट था। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखो कि हम गेन या लॉस जब निकालते हैं, जब हम इक्वल क्वांटिटी को बाय करते हैं और इक्वल क्वांटिटी को ही सेल करते हैं। इट मीन्स अगर आपने 5 पेन्स बाय किए हैं और 5 पेन को ही सेल किया है, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। अगर आपने 10 पेन बाय किए हैं, ठीक है ना, और उनके हिसाब से एक सेलिंग प्राइस निकाली, लेकिन बेचे आपने सिर्फ 5 पेन ही हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी परसेंट निकलेगा वो उसके बेसिस पे नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल्स। 9 एप्पल्स की कॉस्ट क्या थी, ₹9.60, ठीक है। तो इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, एक एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, ₹9.60 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये कुछ आएगा अराउंड 9 1 ज़ा 9, 9.67 करके आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ 11 एप्पल्स। एसपी ऑफ 11 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹12। तो एसपी ऑफ 1 एप्पल, एसपी ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 12/11, ठीक है। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11 1 ज़ा 11, और इसको आप एक काम करो 12/11 ही रहने दो, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, चलो इसको फर्दर सॉल्व भी करें तो ये आएगा 11 1 ज़ा 11, ये इस तरीके से आ जाएगा 1.01। अब आपको क्या करना है बेटा, चलो अगर आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको मत करो, आप इसको सिंपल इस तरीके से कर लो कि अब आपको पता चल गया कि आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 12/11 आ रहा है और आपकी कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है 9.60/9। अब हम ये देख लेंगे कि 9.60 जो है
9.60 अपॉन 9 और 12 अपॉन 11 में से बड़ा कौन है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 9.60 अपॉन 9 इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 11 कर देंगे, एंड 12 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 96 को पहले आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 11.04 अपॉन 99 और ये आएगा 108 अपॉन 99। अब मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है क्योंकि इतना आ रहा ही है, तो इसका मतलब कि दिस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल गेन हो जाएगा, और गेन के लिए, गेन परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। गेन कितना हुआ, 108 अपॉन 99 माइनस 11.04 अपॉन 99 डिवाइडेड बाय 11। अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इसको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, तो 11.04 अपॉन 99 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा गेन परसेंट। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कि अ मशीन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹400 लेस, देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड CP ऑफ अ मशीन। तो एक मशीन है, अ मशीन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. Had it been sold for 400 less, had it been sold for ₹400 less, there would have been a loss. There would have been a loss of 10%. Find CP ऑफ मशीन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मशीन है, अगर मैंने उसको 10% के प्रॉफिट पे सेल किया, मतलब मैंने कर ही दिया, लेकिन अगर मैं उसको 400 रुपये कम पे भी बेचती तो उसका लॉस जो होता वो 10% का हो जाता। अब मुझे CP फाइंड करनी है। इस केस में मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगी, CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आ गई। अ मशीन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब इसमें क्या बोला है, हैड इट बीन, अच्छा मैं CP को क्या मान लूँगी, CP को मैंने अज्यूम किया कि ये X है और SP को मैंने अज्यूम किया कि ये Y है, ठीक है ना। तो X इज इक्वल टू 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाय Y। एक इक्वेशन तो ये बन गई। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 400 लेस, इसका मतलब कि अगर CP जो है, अगर मैं उसको वही रहने देती हूँ, अगर मैं उसको 400 रुपये कम पे सेल करती तो मेरे पास लॉस होता 10 रुपये का। तो इसका मतलब कि 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय Y माइनस 400, ठीक है ना। तो वही चीज़ रहती। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कॉस्ट प्राइस कैसे चेंज कर दोगे मशीन का, मशीन का कॉस्ट प्राइस तो स्टेगनेंट ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि उसमें प्रॉफिट होता अगर उसकी सेलिंग प्राइस Y होती, अब उसमें लॉस हो रहा है अगर उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, Y माइनस 400 है। तो चेंज तो उसकी सेलिंग प्राइस ही हो रही है, उसकी कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय Y माइनस 400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी X और यहाँ पर भी X सेम है, तो 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाय Y इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय Y माइनस 400 अपॉन 90। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से एक ज़ीरो कटा, तो ये क्या आ जाएगा, 9 अपॉन 11Y इज इक्वल टू Y माइनस 400। अब आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
9y इज इक्वल टू 11y माइनस 4400। अब हम क्या करेंगे, 4400 को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे और 9y को राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो 4400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा, 2200। ये चीज़ क्लियर हुई। इस जो क्वेश्चन है इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेलिंग प्राइस ही चेंज हो रही है, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हो रही। तो आपको नॉर्मली इक्वेशन जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन करवाती हूँ। द एसपी ऑफ अ टेबल इज मोर देन इट्स सीपी बाय 25%। द एसपी ऑफ अ टेबल इज मोर देन इट्स सीपी बाय 25%. Find how much the CP is less than SP. Find how much the CP is less than SP. अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है ना। कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो हमको ये पता करना है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। तो मुझे ये पता करना है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कितना % कम है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें अज्यूम करेंगे। सबसे पहले अज्यूम करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू, पहले हमें सीपी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट अस टेक सीपी एज ₹X। मैंने माना कि किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹X है। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 25% मोर देन इट सीपी। तो मतलब X में अगर मैं X का ही 25% ऐड कर दूंगी, ध्यान से सुनना इस इक्वेशन को, X में ही अगर मैं X का 25% ऐड कर दूंगी तो वो मुझे SP मिल जाएगा। ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 5x/4। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस x है तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x प्लस 25% ऑफ x। तो ये कितना आ जाएगा, 5x/4। अब देखो इसने क्या बोला, हाउ मच द CP इज लेस देन SP। CP SP से कितना कम है। तो अगर आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि CP SP से कितना कम है, तो हम सबसे पहले SP और CP के बीच में डिफरेंस निकालेंगे और उसको हमें किससे कंपेयर करना है, SP से। देखो मैं इस चीज़ को वापस समझाती हूँ, CP SP से कितना कम है, ठीक है ना। हम ऐसे कर सकते हैं, 5 8 से कितना कम है, 8 में से 5 माइनस करो। अब हम उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, 8 के कंपैरिजन में कर रहे हैं ना, कि 8 कितना कम है, ठीक है ना। 8 से कितना कम है, तो हम उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, 8 से। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और % का साइन लगा देंगे। तो इस केस में भी यही था कि CP SP से कितना कम है। तो SP कितनी है हमारे पास, 5x/4, और CP कितनी है, x है। अब हमने कंपेयर क्या किया, 5x/4 से कंपेयर किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 4/5x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। x से x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये अल्टीमेटली कितना आएगा, 20%। इसका मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 20% क्या है, कम है। इज दैट क्लियर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि भाई अगर SP जो है वो CP से 25% ज़्यादा है तो CP SP से कितना % कम होगा, SP माइनस CP अपॉन SP मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हमने कंपेयर किससे किया, मैंने आपको बताया था ना, जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो तो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, और जिससे कंपेयर करते हैं वो क्या हो, वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, और % में फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ ये,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बढ़िया सा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आपको चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको हल्का सा भी कभी ऐसा लगता है कि यार हमें डाउट है या क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आप जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, आप उसको पॉज कीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आप देखना, एक बार आप इस लेक्चर को देखेंगे उसके बाद आप इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करें, आपको अपने आप ही एक डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पर मेरे करने में और आपके ऑब्जर्व करने में और आपके खुद करने में कितना मेजर डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो काफ़ी दो जो है मैं इजी क्वेश्चन भी लेके आई हूँ ताकि आपको यही नहीं लगे कि काफ़ी हार्ड लेवल ही चल रहा है एंड यू आर गेटिंग बोर्ड। ठीक है ना, तो अब हम एक इजी क्वेश्चन करते हैं। बाय सेलिंग अ बाइसिकल, by selling a bicycle for rupees 1125, a dealer loses rupees 65. A dealer loses rupees 65. Find cost price. मुझे क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब देखो हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉस क्या होता है। लॉस इज इक्वल टू व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब मेरे को क्या फाइंड करनी है, सीपी फाइंड करनी है, तो मैंने सीपी को वही का वही रहने दिया। सेलिंग प्राइस क्या थी इसकी, 1125। आपने उसको सेल किया 1125 पे और आपने लूज कितना किया, 65 रुपीज़ किया, तो आपकी कॉस्ट प्राइस अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी, 65 अपॉन 11 प्लस 1125। कितना आ जाएगा ये, 5 and 5 10, 6 plus 2 10 और 1 11 2 1। आई थिंक यही आएगा, आप इसको ऐड कर दीजिए, यही नहीं आएगा, 1190। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए डाला ताकि आपका लेक्चर बोरिंग नहीं हो, आपको इन लगे कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। वन मोर इजी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है वो। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन और करते हैं। सोनू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 480। सोनू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 480 by selling some article for rupees 2300. by selling articles for rupees 2300, you have to find the CP. Again you have to find the CP. अब उसने क्या किया, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है 480 रुपये का किसी भी आर्टिकल को 2300 रुपये में बेचकर, तो आपको उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट हमारे पास जब अगर होता है जब हमारे पास एसपी जो होता है वो हमारी सीपी से बड़ा होता है, और एसपी में से अगर हम सीपी को माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। अब प्रॉफिट उसको 480 रुपीज़ का हुआ, उसकी सेलिंग प्राइस जो थी वो 2300 थी, तो हमको उसकी सीपी निकालनी है। तो सीपी को अगर हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ तो वो सीपी बन जाएगी 2300 माइनस 480। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो है वो इजी है और आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है ना, एक तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, अब एक दो मैं आपको डिस्काउंट की क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मशीन इज रुपीज 700। ठीक है, तो मशीन का मार्क्ड प्राइस क्या है, 700 का है। ठीक है, इफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 and 25% आर गिवन देन आई हैव टू फाइंड द एसपी। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट्स जो हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स जब हमको मिले हैं कितने के, 20% एंड 25%, इसका मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, तो मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब देखो इस केस में क्या होगा, मार्क्ड प्राइस 700 है और हमको सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं 20 और 25% के, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आप देखना, मार्क्ड प्राइस को हम एक तरीके से कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस की जगह मार्क्ड प्राइस आ जाएगी। अब हम
कॉस्ट प्राइस पे हम लोग डिस्काउंट देंगे तो वो अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर हमको सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स इज इक्वल टू वन डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू 1 डिस्काउंट। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 100। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम x किसको अज्यूम करेंगे, 20 को अज्यूम करेंगे, और y किसको अज्यूम करेंगे, 25 को अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मतलब 20 प्लस 25, ठीक है ना, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 20 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 45, 45 माइनस 5, 40%। 40% क्या आ जाएगा, अगर आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20% और 25% के, और अगर आपने एक ही सिंगल डिस्काउंट दिया है 40% का, तो बात सेम ही है, कोई अलग बात नहीं है, इक्वल है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। सेलिंग प्राइस आप कैसे फाइंड करोगे, 700 में से 40% ऑफ 700 आप माइनस कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, आप क्या छूट दे रहे हो, इसका मतलब कि आपकी अब जो कॉस्ट प्राइस है, जो इस केस में मार्क्ड प्राइस है, वो मार्क्ड प्राइस से कम पैसों पे मिलेगा आपको वो प्रोडक्ट। तो 700 माइनस 40% ऑफ 700, ठीक है, जो कि कितना आएगा, 700 माइनस 280 रुपीज़। तो आपकी जो मार्क्ड प्राइस थी वो तो 700 थी, लेकिन बाद में जो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई वो क्या हो जाएगी, आपके क्या, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का था, 280 रुपये का आपका डिस्काउंट हो गया, 40% का डिस्काउंट। क्लियर हुआ ये आपको, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा है ना अच्छा NSTSC और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए। थोड़े से हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते ताकि अपन को थोड़ा सा सही लगे कि सब कुछ कवर हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला इसका क्वेश्चन है, ठीक है, अ ट्रेडर हैज परचेज्ड पेन्स एट अ रेट ऑफ ₹42 पर डजन। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। अ ट्रेडर हैज परचेज्ड pens at the rate of ₹42 per dozen. If he has earned a profit of 14.2/7%, if profit is of 14.2/7%, then what is his selling price? We have to find the SP. अब देखो, हमको क्या फाइंड करना है, SP फाइंड करना है। एक ट्रेडर है, उसने क्या किया है, पेन्स जो हैं वो 42 पर डजन पे उसने क्या किए, खरीदे हैं। अब उसको प्रॉफिट जो है वो कितने का हुआ, 14.2/7% का। उसको निकालनी है सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पर डजन की बात नहीं करेंगे, हम पहले 1 पेन की बात करेंगे। तो CP ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू ₹42। CP ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू 42। तो इसका मतलब कि CP ऑफ 1 पेन, एक पेन की CP कितनी हुई, ₹42 अपॉन 12, कितना हो जाएगा, 7/2। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो 1 पेन की CP आ गई, अब प्रॉफिट उसको कितना, 14.2/7% का हुआ। तो आपको क्या निकालना है, SP निकालनी है। आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया है। प्रॉफिट परसेंट मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14.2/7 को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 14 × 7 कितना होता है, 108, ठीक है। 98, ठीक है, +2 अपॉन 7
कितना आ जाएगा 100 अपॉन 7, 100 अपॉन 7% आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब आपको क्या फाइंड करना था, एसपी, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी, और मेरे को सीपी क्या दे रखी है 7/2 की दे रखी है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई आपको, सीपी क्या दे रखी है 7/2 रुपीज, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 800, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एसपी, 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 4। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी 4 रुपीज़ आ जाएगी, तब जाके उसको 14 2/7 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास आया था IM NSTSC 2011, NSTSC 2011, ठीक है ना। अब अगर उसने पूछ लिया कि भाई मैंने तो ये क्या निकाला है, मैंने तो ये एक जो पेन था उसकी कॉस्ट निकाली है, अब 1 डजन पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा 12 × 4, कितना आ जाएगा ₹48। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस में बस आपको फॉर्मूले समझने की ज़रूरत है, अगर आप लोग को फॉर्मूले याद हैं तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ना हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को क्या है एक बिगर अप्रोच होती है, मतलब क्या होता है थोड़ा लेंदी अप्रोच होती है, ठीक है ना, उस मेथड से भी कर सकते हैं। देखो आंसर तो आपका सेम ही आएगा, अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर है तो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन नहीं समझ पाते कि अपन को जैसे अपन स्टूडेंट लेवल पे होते हैं तो हम लोग हमेशा उसको एक पर्टिकुलर लेवल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभी नहीं बनता है, और अगर आप स्पेशली इनको कॉम्पिटिटिव लेवल के पर्पस से देखते हैं, कॉम्पिटिटिव पर्पस से देखते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है और सबसे स्मार्ट वर्किंग यही है कि आप क्या करें फॉर्मूले याद कर लें। अगर आपको फॉर्मूला याद है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, आप इजीली क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट परसेंट दे रखी थी, हमको सेलिंग प्राइस दे रखी थी, हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, तो मैं इसको दूसरे वाले मेथड से चाहे तो कर सकती थी, बट मैंने नहीं करा क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाता। मैंने फटाफट फॉर्मूला लगाया, मैंने फटाफट सॉल्व करके आंसर निकाला, एंड आई थिंक लाइफ में यही काम आता है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जो कि NST 2010 में आया हुआ था। ये NSTSC 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस SP ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स, ये क्वेश्चन है। डिसाइड द गेन परसेंट, आपको क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 12 पेंसिल्स। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट CP of 10 pencils is equal to the cost price of selling price of 12 pencils. तो let CP of 1 pencil be rupees X, ठीक है ना। तो एक पेंसिल की CP कितनी हो जाएगी, X रुपीज़ हो जाएगी। तो CP of 10 pencils, ठीक है ना, 10 पेंसिल्स की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, X मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ 10X हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, SP of 12 pencils, SP of 12 pencils is equal to रुपीज़ 10X आ गई। ये चीज़ क्लियर हुई है आपको, ठीक है। एक बार रुकना, ये क्वेश्चन आप वापस हटाना, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो मैंने गलत
पढ़ा सही था लेकिन लिखा गलत था। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम वापस करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, अब वापस लिखते हैं, इफ द एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स, ठीक है, इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 पेंसिल्स। अब ये चीज क्लियर हुई, ठीक है ना। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स, देन यू हैव टू फाइंड द गेन परसेंट, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, सबसे पहले सीपी ऑफ 1 पेंसिल निकाले। एक पेंसिल की सीपी कितनी होगी, ₹X, ठीक है। तो सीपी ऑफ 12 पेंसिल्स, ठीक है, 12 पेंसिल्स की सीपी कितनी आ जाएगी, 12x आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेकिन ये जो 12 पेंसिल्स की सीपी थी ये तो एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स के बराबर है। आपको समझ में आ रही है ये चीज। और हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹10x। अब देखो आपने क्या किया, इसको 10 पे लिया है। मैंने आपको बोला था ना, जब भी हमको गेन और जब भी हमको लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो तो हम लोग एक स्टैंडर्ड चीज लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये अज्यूम किया कि मैंने 10 पेंसिल ली, ठीक है ना। तो 10 पेंसिल्स की सीपी कितनी आ जाएगी, 10x आ जाएगी। और उन्हीं जो 10 पेंसिल्स हैं उनको बेचने की सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू 12x आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली गेन परसेंट फाइंड करना है। गेन क्या होता है, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गेन परसेंट विल बी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, 10 पेंसिल्स को बेचने की 12x है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 10x अपॉन 10x मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 12x माइनस 10x क्या हो जाएगी, 2x अपॉन 10x मल्टीप्लाई बाय 100। x से x कट जाएगा, 2 5 10, 100 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 20%। तो इसका मतलब मुझे गेन कितना हुआ, 20% का गेन हुआ, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, वो NSTSC 2014 में आ चुका है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोलता है, अ मैन सोल्ड 10x फॉर ₹5 ईच। A man sold 10 eggs for ₹5 each, ठीक है। Then and gained 20%, and gained 20%, ठीक है। Find how many eggs did he buy for ₹5? Find how many eggs did he buy for ₹5? क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं एक बार। अ मैन सोल्ड 10 एग्स फॉर ₹5, ठीक है ना। उसने 10 अंडे बेचे ₹5 में, ठीक है ना। एंड गेन्ड ₹5, ठीक है ना। एंड गेन 20%। हाउ मेनी एग्स डिड ही बाय फॉर ₹5? अब ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले देखते हैं हमें दिया क्या क्या गया है और हमें क्या क्या निकालना है। वो ₹5 में कितने अंडे खरीदेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ही सोल्ड 10 एग्स फॉर ₹5, ठीक है ना। तो एसपी ऑफ 10 एग्स कितना हुआ, ₹5, ठीक है ना। तो 10 एग्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेलिंग प्राइस थी वो ₹5 थी। तो 1 एग एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 5/10। इसका मतलब ₹0.5 में एक अंडा क्या है, बिका। और इसका गेन परसेंट क्या आ रहा है, गेन परसेंट इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। 20% का गेन आ रहा है। अब इसने बोला हाउ मेनी एग्स डिड ही बाय फॉर ₹5। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी, यही था। सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट 100 + 20 मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू 100/240, ठीक है।
5/12 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी बेटा उसी अंडे को खरीदने की 5/12 रुपए की। अब उसकी क्या है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस निकल गई 5/12। अब देखो ये जो 5/12 है उसने क्या किया, 1 एग कॉस्ट प्राइस 5/12, तो इसका मतलब कि 1 रुपए में उसने कितने अंडे खरीदे, 1 डिवाइडेड बाय 5/12, मतलब 12/5। उसने 1 रुपए में 12/5 अंडे खरीदे, तो 5 रुपए में वो कितने अंडे खरीदेगा, 12/5 मल्टीप्लाई बाय 5 से 5 कट जाएगा, 12 अंडे। वो 5 रुपए में क्या है, 12 अंडे खरीद लेगा। ये क्लियर हुआ आपको। यूनिटरी मेथड से किया है कि अगर एक एग जो है उसको खरीदने की कॉस्ट 5/12 है, तो 1 रुपए के अंदर आप कितने एक्स खरीद सकते हो, 12/5 खरीद सकते हो। और क्वेश्चन में पूछा था कि आप 5 रुपए में कितने अंडे खरीदोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12/5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये NSTSC 2014 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आई होप आपको ये जो जितने भी टॉपिक्स थे डिस्काउंट्स वाले, क्योंकि मैंने इसमें डिस्काउंट के क्वेश्चन भी करवा दिए, मैंने इसके अंदर आपको अगर आपको लॉस परसेंट दे रखा है तो आपको कैसे उसकी, अच्छा लॉस परसेंट और CP दे रखा है तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है, वो वाले क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए। उसके अलावा मैंने सिंपल क्वेश्चंस भी आपको, वो जो 2 सिंपल क्वेश्चंस थे जो एक ही क्वेश्चन से बन रहे थे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP और गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, वो वाले क्वेश्चंस भी करवा दिए। उसके अलावा मैंने वो वाले क्वेश्चंस भी करवा दिए कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, वो भी मैंने करवा दिए। और ये इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने करवा दिया। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिली होगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनको प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा टफ लगता है और लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम लेवल दे फाइंड हार्ड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये समझना है कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है और इसका मतलब क्या होता है। एक बार आप इसका मतलब समझ गए, हालांकि ये लिखने के लिए कभी नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर आप उसका मतलब समझ गए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको और बेटर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद हो, फॉर्मूला बहुत मस्ट है, आपको किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने के फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं होगा, मैं समझ सकती हूँ आप बेसिक लेवल से क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये चीज़ जो है ये आपको आगे आपको प्रॉब्लम देगी। क्यों, क्योंकि आप इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें जल्दी अप्रोच चाहिए होती है, तो वी नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट एज वेल। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बोरिंग नहीं लगा होगा, अच्छा लगा होगा, एंड हमने क्वेश्चन सारे कवर कर लिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।